बहुत सारे बच्चे मन में लेके बैठे हैं, क्या सर 1 महीने में पेपर निकल जाएगा, 25 दिन में पेपर निकल जाएगा, इतना पढ़ के पेपर निकल जाएगा, वैसा करके पेपर निकल जाएगा। तो ऐसी बकवास की बातें बिल्कुल ना करें। हाँ, 1 महीने, लेकिन इतना समय नहीं कि आपका एग्जाम ही पूरा का पूरा क्रैक हो जाए, आपने कुछ जानते नहीं सीजीएल के बारे में, लेकिन इतना समय भी है कि अगर आप ढंग से तैयारी करो तो अगर आपके मॉक में 120 नंबर भी आ रहे हैं, अगर आप 60% भी स्कोर कर रहे हो, तो आप सही और पॉजिटिव वे में तैयारी करके अपने स्कोर को 85% तक ले जा सकते हो। तो आपने अगर तैयारी कर रखी है, थोड़ी थोड़ी तैयारी भी कर रखी है, तो अगर आप 1 महीने ढंग से पढ़ोगे तो ये गारंटी है कि आप 85% प्लस आराम से स्कोर कर लोगे सीएचएसएल और सीजीएल प्री के एग्जाम में। आपको जो है टारगेट बना के तैयारी करनी है। आपको डेली मिनिमम 2 मॉक टेस्ट लगाने, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट। 2 से ज्यादा आप 3 या 4 लगा सकते हो, 4 से ज्यादा आप लगा ही नहीं पाओगे, समय नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिसमें एक मॉक टेस्ट आपका प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, और एक मॉक टेस्ट जो है आपको जो भी पसंद है, जहां से जिस भी वेबसाइट से आप वो लेके लगा सकते हो, कि सारे ही मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, बस नंबरिंग इधर उधर होती है। दूसरा कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, और चाहे आपका जीके हो, आप रिवीजन तो कर ही रहे हो। हर बच्चा अपने हिसाब से रिवीजन करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक जरूर होगी। बुक नहीं है तो पीडीएफ का कंपाइलेशन जरूर होगा। आपको डेली 50 से 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 50 से 100 मैथ में है तो 50 कर लीजिए, इंग्लिश में तो 100 करिए, जीके में भी आप 100 करिए, रीजनिंग में तो कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारा उसकी लाइफ में, ठीक है ना, तो मतलब उसका तुम्हारी लाइफ में कोई इज्जत ही नहीं है रीजनिंग का। तो आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है। और ये कौन से वाले प्रैक्टिस करने हैं? साल 2015 के बाद से आए हुए। आपको 2008 2011 के क्वेश्चन लगा के कोई फायदा खास होने वाला नहीं है। 2015 से 2020 में, चाहे वो सीपीओ का पेपर रहा हो, चाहे सीएचएसएल का रहा हो, चाहे सीजीएल का रहा हो, चाहे सीडीएस का रहा हो, आप प्री के जो है पेपर्स उसमें जरूर सॉल्व कीजिए। और जिसके पास कलेक्शन नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां सारी की सारी एक साथ इकट्ठी पीडीएफ डली हुई है, आप उनको बनाइए खुद से। लाइव लेक्चर्स बहुत ज्यादा अटेंड मत करिए कि इस टीचर का भी लाइव लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये फ्री चल रहा है, ये भी फ्री चल रहा है। तो लाइव लेक्चर्स आप हर टीचर का बहुत देखने की जरूरत नहीं है, अब उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था। लाइव लेक्चर्स देखने का जो समय है, जब आपके तैयारी करने का जो समय होता है, तैयारी करके एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस करने पर उतरते हो, वो आपके लाइव लेक्चर्स देखने का फायदा होता है। ये जो समय है ये रिवीजन और मॉक टेस्ट करने का है। तो अपने दिन के 24 घंटे में से जो प्रीवियस आपका 7 से 8 घंटे का समय, वो लाइव लेक्चर्स देख के खराब ना करें। हाँ, कोई चीज लगती है कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा वीक एरिया है, तो आप उसके लेक्चर्स जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, केवल प्री एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ना है। बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप होते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन या मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व नहीं करने हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन साल 2018 और 2019 का, इन दोनों सालों का मेंस का पेपर आपको जरूर लगाना है। अगर आपने नहीं लगाया तो आप एक ब्लंडर कर रहे हो। आप 2018 के 3 सेट है, 2019 के 3 सेट है मेंस के, वो आपको शॉर्ट गारंटी लगाने, क्योंकि जैसे टीसीएस पेपर बना रहा है, 50% से भी ज्यादा पेपर उन्हीं 600 क्वेश्चन से मिलता जुलता आ जाएगा, 100%। तो आप प्री के एग्जाम का जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, एक आध क्वेश्चन जो बहुत ऊंचा बन जाता है, लेकिन आपको प्री के एग्जाम से रिलेवेंट चीजें ही पढ़नी है। मैथ्स के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं खासकर, ठीक है। प्री का स्कोर आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे सपोज प्री की कट ऑफ 160 गई है, किसी बच्चे के 163 नंबर आते हैं, तो थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में रहता है। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, फाइनल कर सकता है, लो कॉन्फिडेंस में रहता है यार वो, कि क्या करूं, अगली बार के लिए तैयारी करूं कि अभी के लिए तैयारी करूं। कट ऑफ 160 है, किसी बच्चे के 185 स्कोर आया है, उसने कट ऑफ से 20 से 25 नंबर की लीड ले रखी है, तो कॉन्फिडेंस में रहता आपके ढंग से पढ़ूंगा, इसी बार निकालना है। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस ही आपके मेंस में नंबर बढ़वाता है, ठीक। तो आप टारगेट ये बनाइए कि प्री में कट ऑफ से एटलीस्ट 25 नंबर की लीड बने। टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे प्री में डिफिकल्ट पेपर आता है तो 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है तब भी, और इजी या मॉडरेट पेपर है तो 100/100 सवाल अटेम्प्ट करके आना ही है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मैटर करते हैं बहुत सारे, कि एग्जाम से पहले कितने मॉक्स लगाने। तो एग्जाम से पहले आपको
70 से 80 मॉक्स लगाने, मिनिमम इतने लगाने ही हैं, इससे कम पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इससे कहीं ज्यादा लगाते हैं। मिनिमम मैं बता रहा हूं, जिसमें आपके अप्रोक्स 50 मॉक्स जो हैं, अप्रोक्स 50 मॉक्स वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, और 30-40 मॉक्स जो हैं दोस्तों आप वो कोई भी लगा सकते हैं। क्या इसमें कोई परेशानी? मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक्स मिलते हैं, आप जो है रिकमेंड करूंगा कि आप उनको ज्यादा लगाएं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे बनाए जाते हैं। लेकिन 50 आपको प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स लगाने का ये नहीं कि बैठे सुबह से दाल भात खा रहे हैं और मॉक लगा रहे हैं, ऐसे नहीं भाई। वन गो में एक टाइम में 1 घंटा बैठ के पूरा मॉक्स खत्म करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको फिर से देखो, ठीक है। दूसरी बात कि CHSL का जो पेपर हो रहा था जो बीच में रुक गया, तो सारी ही शिफ्टों के क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, सारी शिफ्टों के सवाल, उनकी मैंने कोई खास एनालिसिस नहीं कराई थी यूट्यूब पे, क्योंकि कोविड हो गया था। तो अब मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहां पे उससे मिलती जुलती वैरायटी उसी लेवल की जो और बन सकती है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सेशन के रूप में, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेशन सीजीएल के लिए भी बेनिफिशियल होगा। मैं कोई घंटे भर की क्लास नहीं लूंगा, 30-35 मिनट की क्लास लेंगे और उसी में उड़ा देंगे चीजों को, ठीक है ना। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना आपको सीखना है, ठीक है। तो मेहनत लगातार करते चाहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। कोई 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ रहे हो आप, मैराथन दौड़ रहे हो, तो लंबा टिके रहना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में डेली रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक एक यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन में लूं, जिसमें वही चीज पढ़ाई जाए जो डायरेक्ट पेपर में आए। सीधी सी बात है, जो CHSL और CGL दोनों ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस होंगे और नई चीजें भी होंगी उससे मिलती जुलती, ठीक है।